Hello students, today we will discuss about our new chapter 7 on page number 53 named Glory of Trees. It means पेड़ों की महिमा. Today mother observed Vat Savitri's fast. आज माँ ने वट सावित्री का व्रत मनाया. She was preparing for worship. Seeing this, Bhavna asked mother, Is there any special worship today? वह पूजा की तैयारी कर रही थी. यह देखकर भावना ने पूछा, माँ क्या आज कोई विशेष पूजा है? Mother told that today bird tree would be worshipped. माँ ने बताया कि आज बड़ के पेड़ की पूजा की जाएगी. The same way, उसी तरह many trees are worshipped on different occasion. उसी तरह विभिन्न अवसरों पर कई पेड़ों की पूजा की जाती है. Is Amla on Amla Navami and people on the day of Dashamata's fast are worshipped. आंवला नवमी पर आंवला और दशा माता के व्रत के दिन पीपल की पूजा की जाती है. By worshipping these trees, we try to protect them. इन वृक्षों की पूजा कर कर हम उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं. These conservation programs are being run by government to save forest. वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. If we have to maintain ecological balance, we will have to save not only trees but also all the living beings around us. अगर हमें पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ों को बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को बचाना होगा. भावना ने पूछा, Why we should do so? हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? Mother, due to deforestation, problems of food and habitation for birds and animals will arise. माँ ने कहा, वनों की कटाई के कारण पक्षियों और जानवरों के भोजन और निवास की समस्याएं पैदा हो जाएगी. भावना, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल. भावना ने कहा, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, मुझे उनके बारे में आप डिटेल से बताइए, मतलब विस्तार से बताइए. मदर, माँ ने कहा, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, The king of Jodhpur needed wood for construction of his palace, so he ordered his soldiers to cut खेजड़ी trees. बहुत समय पहले जोधपुर के राजा को अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश दिया. People of Vaishnavi community of खेजड़ी village protested against it. खेजड़ी गांव के विष्णुई समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया. Following the king's orders, his soldiers went to Khejri village to cut the tree. राजा के आदेश की पालना करते हुए उसके सैनिक पेड़ को काटने के लिए खेजड़ी गांव में गए. Just as they started to cut the tree, Amrita Devi hugged a tree and said, "You will be able to cut in only after killing me." जैसे उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी ने एक पेड़ को पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे मारने के बाद ही इसे काट सकोगे. अदर पीपल ऑफ द विलेज आल्सो हग्ड द ट्रीज. गांव के दूसरे अन्य लोगों ने भी पेड़ों को गले लगाया. द किंग सोल्जर्स कट द विलेज सर्स आल्सो अलोंग विथ द ट्री. राजा के सैनिकों ने ग्रामीणों को पेड़ों के साथ ही काट दिया. Now come to page number 54. Amrita Devi along with 363 other people sacrificed her life to save खेजड़ी tree. अमृता देवी ने 363 अन्य लोगों के साथ खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. In history, no such other incident has happened when people sacrificed their lives for trees. इतिहास में ऐसी कोई अन्य घटना नहीं हुई है जब लोगों ने पेड़ों के लिए अपने जीवन का बलिदान किया हो. People got inspired by this incident and launched चिपको आंदोलन. आगे इसमें बताया गया है, लोग इस घटना से प्रेरित हो गए और उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया. भावना पूछती है, Why did people do so?
लोगों ने ऐसा क्यों किया? मदर, माँ ने कहा, पीपल sacrificed their lives to save trees because trees gives us fruits, flowers, grains, vegetables, wood, medicines and oxygen. लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया क्योंकि पेड़ हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ी, दवाइयां और ऑक्सीजन देते हैं। भावना पूछती, इट मीन्स पीपल sacrifice themselves to save tree. इसका मतलब है कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। The चिपकू मूवमेंट went to become a rallying point for various future environment program all over the world. चिपकू आंदोलन दुनिया भर में विभिन्न भविष्य के पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए एक रैली बिंदु बन गया है। This movement stirred up the exciting civil society in India, which began to address the issues of tribal and marginalized people. इस आंदोलन ने भारत में मौजूद सिविल सोसाइटी को आंदोलित कर दिया, जिसने आदिवासी और हाशिए के लोगों के मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया। अब आपको ये 2 पेजेस रीड करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज नंबर 55 रीड करेंगे। थैंक्स।